हर साल जब यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के नतीजे आते हैं तो ये लाखों युवाओं के सपनों और उनकी सालों की मेहनत का फैसला करते हैं। माहौल एकदम किसी त्योहार जैसा होता है। लेकिन इस साल जश्न के इस शोर में कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आईं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं पूरे देश में एक जश्न का माहौल सा बन जाता है। हर तरफ आपको सफल उम्मीदवारों के स्ट्रगल और उनकी जीत की कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो लाखों और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनती हैं। मगर इस बार इस जश्न के बीच एक सवाल भी गूंज रहा था। क्या सुर्खियों में आया हर एक दावा सच था? और बस यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये लाखों युवाओं का सपना है। इसके साथ जो इज्जत और सामाजिक दबाव जुड़ा है वो इतना ज़्यादा है कि ये इसे भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक बना देता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे मामले के सेंटर में थे। रिजल्ट्स आने के ठीक बाद कुछ लोगों ने सबके सामने अपनी सफलता का ऐलान कर दिया। ये नाम है आकांक्षा सिंह, प्रियंका चौधरी, शिखा गौतम, रंजीत यादव और फैरोज फातिमा। इन सब ने दावा किया कि उन्होंने ये बड़ी सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली है और देखते ही देखते इनकी कहानियां हर जगह वायरल हो गईं। पर कहते हैं ना, सच ज़्यादा देर तक छिपता नहीं है। जब इन दावों की बारीकी से पड़ताल की गई तो कहानी ने एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। जरा सोचकर देखिए, जब कोई सबके सामने ये कहता है मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए एक गर्व का पल बन जाता है। शुरुआत में माहौल बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन चौंकाने वाला सच कुछ और ही था। एक तरफ था सफलता का दावा तो दूसरी तरफ हकीकत। और हकीकत ये थी कि यूपीएससी की ऑफिशियल लिस्ट में इनमें से किसी का भी नाम नहीं था। मतलब एकदम साफ था, ये सारे के सारे दावे झूठे थे। एक ऐसी सच्चाई जिसने जश्न के माहौल को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे ले आता है, आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? इन झूठे दावों के पीछे असल वजह क्या हो सकती है? तो आखिर वजह क्या थी? क्या ये सफल होने का वो जबरदस्त सामाजिक दबाव था, या फिर बस कुछ पल की झूठी शोहरत पाने की चाहत? देखिए, इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन ये घटना हमारे समाज की प्राथमिकताओं पर एक गहरा सवाल जरूर उठाती है। सोचने वाली बात है ना?